क्लास 10 माता का आंचल शिव पूजन सहाय। ये कहानी 10वीं के हिंदी के चैप्टर की कहानी है। इस चैप्टर में कौन कौन सी बातें दी गई है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने के बारे में समझेंगे। हिंदी की पुस्तक कृतिका भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम माता का आंचल। लेखक है शिव पूजन सहाय। इसमें माँ के और एक बच्चे के दुलार के बारे में बताया गया है। आइए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठ कर के निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुट कर देते। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोले लग जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर असल में हमारा नाथ था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पर राम राम नाम लिखकर आटे की गोलियों से लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय हम उनके कंधों पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह स्थिर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगे जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौक पर खाने बैठते थे। हम भी अपनी ही हाथ से फूल की एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर आफर जाते और मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाना खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है।
यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि की बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा दे जाते थे कि उड़ने का मौका भी नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खांसे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेलों के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना भी नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वहीं रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े की थाली में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे और मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकड़ों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरियाँ पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाइयों की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनके का छप्पड़, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियां और किवाड़, घड़े के मुंडे के चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू के चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पतंग बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के आंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देख ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बरसात की जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोल को घींचकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समाधि बनाकर बकरे पर चढ़ जाते और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने में चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलश सा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़कर दुल्हन का मुख निखारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर
लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे की छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी का एक चुक्कड़ बांध गड़ाड़ी पर चढ़ कर के लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर के मोटे खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। कटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भय हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर औसाते और मिट्टी के दिए की तराजू पर तौलकर रस्सी तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसा नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों को तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों, ददरी सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई अहोदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों की बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेला से मारा था। उस खूसट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी की कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुनकर धुले धुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधेर बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों ने बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोगों ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़कर लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए।
गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी को चिरौरी करके हमें घर से ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गर गर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तार सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब एक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी की दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उस असोरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। लेकिन उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमानियाँ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से माँ सह माँ करते हुए मैया के आंचल में लुक जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। उसी समय बाबूजी दौड़ आए। आकर झट हमें मैया के गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चांदवे की छाया न छोड़ी।